भारत की मौजूदा संसद की फाउंडेशन स्टोन 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इसके कंस्ट्रक्शन में 6 साल लगे थे। उस वक्त इस पार्लियामेंट को बनाने में 83 लाख रुपीस की कॉस्ट आई थी। ओपनिंग सेरेमनी 18 जनवरी 1927 को भारत के उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड आयरविन के हाथों हुई थी। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संसद भवन को 93 साल पूरे हो चुके हैं, पर अब भारत को बहुत जल्द नई संसद मिलने वाली है और ये नई संसद पुरानी संसद भवन के नजदीक होगी। नई संसद भवन का भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों किया जा चुका है। स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि पूजन के लिए परमिशन दे दी थी, पर कंस्ट्रक्शन के काम को अभी रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, और साथ में जानेंगे कि भारत सरकार को सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आखिर है क्या। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर के राजपथ एरिया को रीडेवलप किया जाएगा। इस एरिया में बहुत सी न्यू बिल्डिंग बनाई जाएंगी, कुछ पुरानी बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और कुछ बिल्डिंग को हटाया जाएगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सेंट्रल विस्ता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसे अक्टूबर 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया गया था। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए है। ये है अभी का इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का एरिया, और रीडेवलपमेंट के बाद ये ऐसा नजर आएगा। अभी मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट एक मैप के थ्रू समझाता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है उसको लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिजाइन और उसके अगल बगल का जो डिजाइन है वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर्स ने दिया है। इसीलिए इस एरिया को लुटियन जोन या लुटियन दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के चलते पुराने साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को नेशनल म्यूजियम बनाया जाएगा, और यहाँ पे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के ऑफिस थे, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब के लिए न्यू बिल्डिंग बनाई जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफेंस इंक्लेव का ऑफिस हो गया, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऑफिस हो गए, ये वायु भवन हो गया, रेल भवन, वाणिज्य भवन, रक्षा भवन हो गया। इसके अलावा ये पीएमओ ऑफिस हो गया। पीएम रेसिडेंस और वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस आमने सामने हो गए। पहले पीएम रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन से दूर हुआ करता था, पर इस प्रोजेक्ट के चलते ये राष्ट्रपति भवन के पास आ गया है। इसके अलावा एमपीज के लिए चेंबर्स बनाए जाएंगे, मैसिव कार पार्किंग स्पेस बनाया जाएगा। इसके अलावा एक नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा जो ओल्ड पार्लियामेंट के बगल में होगा, और जो मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको देश की आर्कियोलॉजिकल एसेट के रूप में प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। मौजूदा पार्लियामेंट को बनाने में 6 साल लगे थे। 12 फरवरी 1921 को फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड आयरविन ने मौजूदा पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया था, और उस समय पार्लियामेंट को बनाने में 83 लाख रुपीस का खर्चा आया था। जबकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को आत्मनिर्भर भारत के विजन के चलते देश के ही लोग बनाएंगे। लोकसभा के स्पीकर के मुताबिक कंस्ट्रक्शन में लगभग 2000 डायरेक्टली और 9000 इनडायरेक्टली पीपल इन्वॉल्व होंगे। कंट्री के डिफरेंट एरिया से आर्टिस्ट को बुलाया जाएगा जो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को इस पार्लियामेंट में शोकेस करेंगे। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप को मिला है, और डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट 971 करोड़ रुपीस है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से बड़ी होगी। उसमें बड़े लोकसभा और राज्यसभा चेंबर होंगे। लोअर हाउस में 888 सीट और अपर हाउस में 384 सीट्स होंगी। अभी के लोअर हाउस में सिर्फ 543 सीट्स हैं और अपर हाउस में 245 सीट्स हैं। न्यू लोकसभा के चेंबर में ज्वाइंट सेशन के दौरान 1224 मेंबर बैठ सकते हैं। न्यू पार्लियामेंट में अर्थक्वेक रेसिस्टेंट के साथ साथ कई मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी भी लगाई जाएगी। नए संसद भवन में फर्नीचर पर स्मार्ट डिस्प्ले होगा। वोटिंग में आसानी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। नए संसद भवन में ट्रांसलेशन सिस्टम होगा, जिससे हर भाषा की स्पीच को हर मेंबर समझ सकेगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट होने का टारगेट 2022 रखा गया, जब देश अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, और पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेट 2024 तक रखी गई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया है, तो प्रोजेक्ट को होल्ड करने से ये डेट आगे बढ़ती हुई नजर आएगी।
आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि भारत सरकार को इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है। ऑलरेडी भारत में एक पार्लियामेंट है, डिफरेंट मिनिस्ट्री की बिल्डिंग भी है, उन्हीं को रेनोवेट या रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। नई बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत है? तो देखो, इस प्रोजेक्ट को लाने की सबसे बड़ी वजह है स्पेस। इस समय पार्लियामेंट और उसके अगल बगल की बिल्डिंग में ज्यादा स्पेस नहीं है। जब देश आजाद हुआ था तब देश में ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं हुआ करते थे, ज्यादा डिपार्टमेंट नहीं हुआ करते थे, तो उस समय के हिसाब से ये बिल्डिंग सही थी। पर आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ज्यादा हैं, मिनिस्ट्री ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, पहले के हिसाब से व्हीकल भी ज्यादा है, तो इन सब के चलते स्पेस की कमी हो रखी है। इसीलिए न्यू बिल्डिंग्स को खाली जगह पे बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ताकि फ्यूचर में स्पेस को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। स्पेस की कमी होने के कारण भारत सरकार हर साल 1000 करोड़ का रेंट पे करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसेस के लिए, क्योंकि मौजूदा बिल्डिंग में उतना स्पेस है नहीं कि वहां पे सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम कर सके। तो भारत सरकार का कहना है कि एक बार में लॉन्ग टर्म अमाउंट कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जो हर साल भारत सरकार को 1000 करोड़ रुपए का रेंट पे करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा सेफ्टी इश्यूज भी हैं। इस समय मौजूदा पार्लियामेंट और दूसरी बिल्डिंग 93 साल पुरानी हो चुकी है। बार बार रेनोवेशन करने के बावजूद भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल बेस को लेके हमेशा खतरा बना रहता है। इसके अलावा इस समय दिल्ली अर्थक्वेक का सेंटर बना हुआ है। आए दिन भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस होते रहते हैं, और ये झटके किसी को बता के तो आते हैं नहीं। और जो पुरानी बिल्डिंग बनाई गई है वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाई नहीं गई है, तो अर्थक्वेक का भी एक डर बना रहता है। तो इन सब कारणों के चलते भारत सरकार ने यह प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। एक्चुअली 10 साल पहले कांग्रेस भी लुटियंस दिल्ली के एरिया को रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहती थी, पर उस समय यह प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो पाया था। जब इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोगों ने पिटीशन डाली कि इस समय भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था के हालात भी अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, तो भारत सरकार को यह प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल और हिस्टोरिकल कंसर्न को भी लेके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। तो इन पिटीशन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को अभी होल्ड में करने को कहा है और इस प्रोजेक्ट पे स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इशू हैं उन्हें सरकार सॉल्व करे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कंस्ट्रक्शन को अलाउ करेगी। देखो, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि अभी भारत सरकार को इस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत सरकार इन पैसों को बहुत सी जगह पे यूज कर सकती है, जैसे कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इन पैसों को यूज कर सकती है। भारत सरकार ने बहुत से सेक्टर में PLI स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, इन पैसों को वहां पे भी यूज कर सकती है। कोविड की वैक्सीन में यूज कर सकती है, या फिर इन पैसों को पेंडेमिक के लिए सेव किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस पूरी तरह से गया नहीं है। बहुत से देशों में सेकंड वेव आ चुकी है, तो अगर भारत में सेकंड वेव आती है तो रिलीफ पैकेज में ये अमाउंट काम आ सकता है। तो इस समय इस प्रोजेक्ट को होल्ड करने में ही भलाई है, और वैसे भी इन बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन से देश की ग्रोथ रेट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब अर्थव्यवस्था वापस से ठीक हो जाती है तो भारत सरकार फिर से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकती है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक ये प्रोजेक्ट होल्ड में रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट अगला फैसला कम से कम 7 से 8 महीने बाद ही सुनाएगी, और फिर इस प्रोजेक्ट को 2022 से कंटिन्यू करने को कह देगी। तब तक देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आ जाएगी, और बाकी जो अड़चने हैं उसे भी भारत सरकार सॉल्व कर देगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।